हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉलिटेक्निक विद प्रियेश में। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं सिविल इंजीनियरिंग के ग्रुप यानी कि K1 का जो है प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, तो ये मेरा पहला वीडियो है और पहली बार मैं कोई पढ़ाने वाला सीरीज चालू किया हूँ। पहली बार पढ़ा रहा हूँ, नहीं तभी तक सिर्फ बताता था कि कैसे क्या होता है, काउंसलिंग क्या होता है, ये वो। लेकिन पहली बार पढ़ाने जा रहा हूँ। तो जैसा भी होगा आप कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको, क्योंकि इसमें भी बहुत मेहनत लगता है, इसे तो हो नहीं जाता है। पहले तो क्वेश्चन मैंने छांट लिया कि क्या क्या बताना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है। टॉपिक में बता दूंगा कि आपको कौन कौन सी टॉपिक बढ़िया से तैयार रखनी है। अब देखिए 10 दिन रह गया है, मोटा मोटा उससे भी कम दिन है मान के चलिए। तो ठीक है, फिर भी 10 दिन मान के ही चलिए। तो 10 दिन में भी अगर आप इतना पढ़ लेंगे जितना मैं बता दूंगा, तो निश्चित रूप से आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। पक्का, कोई रोक नहीं सकता अच्छे कॉलेज। तो पहला देखिए क्वेश्चन है आईपीएससी से। ठीक है, ये 2020 का पेपर है, मेरा ही पेपर है, मैंने ये पेपर दिया था। ठीक है, तो 2020 का है। ठीक है, 2020 K1 के ग्रुप। ठीक है, K1 यानी कि सिविल इंजीनियरिंग। तो ये पहला क्वेश्चन था आईपीएससी से। ठीक है, तो आईपीएससी का पहला क्वेश्चन था। तो इसका देखिए क्या है, एन ब्रोमो एथेनेमाइड। तो आपको क्या करना है, पहली बात आईपीएससी का पूरा भी चैप्टर आपको कवर करना है, करके जाना है। ए ग्रुप में भी आईपीएससी से क्वेश्चन आता है और के ग्रुप में भी आईपीएससी से आएगा। 100% इस टॉपिक से क्वेश्चन आने हैं। एक आध क्वेश्चन तो आ ही जाएगा पक्का, कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है, तो आपको आईपीएससी बढ़िया से तैयार करके जाना है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अब इसको आप देखिए बेसिक इंजीनियरिंग का भी पार्ट मान सकते हैं और साइंस का भी मान सकते हैं, पीसीएम वाले पार्ट का भी मान सकते हैं। फिटकरी को गंदे जल में डाला जाता है क्योंकि फिटकरी क्या करता है, अस्कंदन करता है। अस्कंदन देखिए ये सिविल का भी पार्ट है। देखिए सिविल इंजीनियरिंग में ये पढ़ाया जाता है। ठीक है, और बाकी यहाँ भी है, साइंस का भी पार्ट है। तो अब देखिए किस में जोड़ेंगे वो आप पर डिपेंड करता है। ये क्या है, यह रेत और मिट्टी का अस्कंदन कर देती है। ठीक है, जो भी मैल होता है उसका अस्कंदन कर देती है। तो सेकंड क्वेश्चन तो ये था। अब इससे रिलेटेड क्या ही टॉपिक बताएं, छोड़िए, जिसका ज़रूरी रहेगा बताएंगे कि हाँ ये इस टॉपिक से आया है, यहाँ ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये देखिए साइंस में भी इंटर में हम लोगों ने पढ़ा था, 11th में था शायद, अभी तो पता नहीं। अब ये किसका पार्ट है, साइंस का भी मान सकते हैं फिर, मतलब क्योंकि हम लोग इंजीनियरिंग में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अप्लाइड वाला पढ़ते हैं, तो उसका भी पार्ट है, ज़रूर है। तो पहले गैस में द्रव का परिचय पर उदाहरण है। गैस में द्रव, देखिए गैस में द्रव मतलब गैस में जो है यानी कि वायु में द्रव मिलाया जा रहा है, तो क्या बनेगा, कोहरा बनेगा। देखिए कोहरा पड़ता है ना, तो गैस है आसमान, उसमें पानी गिर जाता है तो कोहरा बन जाता है। ये क्या है, गैस में द्रव। आप लोग एक चीज़ है, कोल्ड ड्रिंक पीते होंगे ठंडा, है ना। कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, क्या कोल्ड ड्रिंक देखिए द्रव, ऐसे द्रव रहता है, उसमें ज़बरदस्ती गैस भरा रहता है। ठीक है, जब आप बोतल खोलते हैं तो गैस बाहर निकलने लगता है। तो क्या है, तो वो किस चीज़ का उदाहरण है, वो उदाहरण है द्रव में गैस का। लेकिन ये पूछा था गैस में द्रव का। तो ये कोहरा। झाग देखिए, झाग क्या होता है, झाग जैसे निरमा डाल लेते, मतलब वो पानी में निरमा डालें तो ये झाग क्या होता है, जो द्रव में गैस होता है। झाग क्या होता है, द्रव में गैस होता है। ठीक है, वही गैस बाहर निकलता है, वो झाग बन के वही। ठीक है, तो द्रव में गैस होता है झाग। ठीक है, तो और दूध को क्या मान सकते हैं, दूध देखिए ऐसा मान सकते हैं कि ठोस में द्रव, दूध को। ठीक है, ठोस होता है, उसमें द्रव मिलाया जाता है, तो देखिए मतलब कि क्या होता है, दूध रहता है। अभी वो सूखा हो जाएगा, जब पानी निकल जाएगा तो वही मलाई बचता है, यानी ठोस हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जल में घुलनशील अशुद्धियाँ इसके, जल में जब अशुद्धि होती है तो इसका क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। जल में जितनी ज़्यादा अशुद्धि रहती है उसका क्वथनांक उतना ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये पीसीएम का ही पार्ट है, मान के लिए बेसिक इंजीनियरिंग कह सकते हैं इसको। निम्न में से किसे पॉलीएमाइड कहते हैं, पॉलीएमाइड नायलॉन को कहते हैं। ठीक है, तो ये नायलॉन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं। अमोनिया गैस को किसके ऊपर सुखाया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड के ऊपर अमोनिया गैस को सुखाया जाता है। तो ऐसे साइंस आपने जो पढ़ा होगा जो कुछ, तो उनसे भी कुछ क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। आपको देखिए अब क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग खत्म हो गया है। अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ाई किए रहेंगे, पढ़ लेंगे बुक वुक, और थोड़ा बहुत आप अगर पहले भी पढ़े होंगे तो उससे थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा कि हाँ ये तो नहीं हो सकता यार, इसमें कैसे सुखाई, ये तो हमने आज तक पढ़ा ही नहीं। ऐसे कुछ मतलब मान लो ऐसा अनुमान लग जाता है, फिर तुक्का आप यही मार देंगे। और एक बार तुक्का मारने से कोई दिक्कत है भी नहीं। ठीक है, तो तुक्का आप बेहिचक मार सकते हैं। तो बिल्कुल आप की बार तुक्का बढ़िया से मारिएगा, उम्मीद है अच्छा नंबर आएगा। ठीक है, आप बस पढ़ लीजिए, बाकी जो पहले से पढ़े हैं बहुत अच्छी बात है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। पदा पदार्थ के 50 ग्राम में
Al2SO4 का थ्राइस के कितने मोल होंगे, ठीक है। तो 50 ग्राम में मोल के कितने मोल होंगे। मोल का फार्मूला क्या होता है, मोल इक्वल टू होता है ये पदार्थ की मात्रा, यानी जो पदार्थ की मात्रा ये 50 ग्राम दिया है ऊपर रहेगा, बटे ये इसका एटॉमिक वेट है ना, जो पदार्थ है उसका एटॉमिक वेट। तो मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 50 को ऊपर रखिए आप, मोल इक्वल टू 50 को ऊपर रखिए और पदार्थ की मात्रा और पदार्थ का एटॉमिक वेट। तो इसका एटॉमिक वेट क्या होगा, एल्युमिनियम का होता है, देखिए कितना होता है एल्युमिनियम, 13 दूनी 26, 27 होता है करीब, ठीक है। 27 के मतलब 26.9 करके कुछ होता है, यानी 27 एटॉमिक वेट एक एल्युमिनियम का, एक एल्युमिनियम का 27। तो यहाँ पर एल्युमिनियम कितने हैं, 2 है, तो इसका हो जाएगा 54, ठीक है। 54 प्लस प्लस अभी टोटल एटॉमिक वेट निकालना ना। फिर सल्फ़र का होता है, सल्फ़र का होता है कितना, 32, ठीक है। लेकिन सल्फ़र यहाँ कितना है, 3 सल्फ़र है, तो 32 गुणे 3 करके यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। और प्लस ऑक्सीजन है कितना, 4 यहाँ और 3 यहाँ, मतलब 4 3 12, 12 ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन 12 है ना। तो ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो कितने ऑक्सीजन है टोटल, 12, ठीक है। 16 गुणे 12 ये करके टोटल जोड़ देंगे, ठीक है। 16 गुणे 12 नहीं करिए, मतलब एक ऑक्सीजन का हो गया 16 और 16 चौका 64 और 64 गुणे 3, यहाँ 64 गुणे 3 करके, 64 गुणे 3 करके, और बाकी ये जो यहाँ पर किए थे कितना किए थे सल्फर, जो 16 दूनी 32, यहाँ 32 गुणे 3 किए थे। ये टोटल 3 सब कुछ जोड़ेंगे और जोड़ के यहाँ नीचे मतलब कर देंगे, ठीक है, भाग करेंगे तो आंसर लगभग इतना ही आएगा, यही कितना आएगा 140 मोल के करीब आएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, बस इतना जाने की कि जो मोल निकालना होता है, मोल इक्वल टू क्या होता है, पदार्थ की मात्रा बटे एटॉमिक वेट, ठीक है। आपको बस यही जानना है, ठीक है। अगर आपने इंटर में पढ़ा होगा तो इंटर में ये था मोल और कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। बलुआ पत्थर प्राप्त होता है, बलुआ पत्थर कहाँ से प्राप्त होता है, तलछटी मिट्टी से, ठीक है। तलछटी जो नदी उदी के पास होता है, तलछट उसको बोलते हैं ना मट्टी, तो वही बलुआ पत्थर वहीं से प्राप्त होता है, ठीक है। आगे टोटल स्टेशन से नापे जाते हैं, टोटल स्टेशन से नापे जाते हैं। अब देखिए ये सर्वेइंग का क्वेश्चन है, मैं जैसा कि मैंने, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा कि सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी कैसे करनी है, तो जिन लोगों ने भी देखा होगा, अगर आप नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं, अगर आप देखे होंगे तो मैंने बताया था कि सर्वेइंग की भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो सर्वेइंग का ये जो क्वेश्चन है, ये देखिए टोटल स्टेशन से नापे जाते हैं, तो क्या टोटल स्टेशन से ऊर्ध्वाधर कोण मापा जाता है, क्षैतिज कोण भी मापा जाता है, क्षैतिज दूरी भी मापी जाती है, ठीक है। तो टोटल स्टेशन से सब कुछ मापा जाता है, ठीक है। मैं टोटल स्टेशन आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए टोटल स्टेशन ऐसा होता है, आपने देखा भी होगा शायद कहीं ना कहीं, कभी ना कभी देखा होगा इसका, किसी न किसी मूवी में भी देख लिया होगा, लेकिन देखा होगा। अब भले ये ना पता हो कि इस उपकरण का नाम टोटल स्टेशन है, लेकिन आपने देखा होगा शायद, ठीक है। तो काफ़ी एडवांस उपकरण है ये टोटल स्टेशन। तो इससे क्या किया जाता है, ऊर्ध्वाधर कोण, क्षैतिज दूरी सब कुछ नापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है फार्म वर्क का प्रयोग किया जाता है। तो अभी आप लोगों ने शायद फार्म वर्क आप लोग जानते नहीं कि फार्म वर्क होता क्या है, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि सिविल क्या होता है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि इंजीनियरिंग में इंग्लिश आसान होती है। मैंने उस वीडियो में बताया था कि इंग्लिश आसान होता है हिंदी की तुलना में। अब देखिए फार्म वर्क यहाँ लिखा है हिंदी में, आप इसका मतलब नहीं समझ रहे होंगे, ठीक है। फार्म वर्क क्या होता है, सेटरिंग, सेटरिंग आपने नाम सुना है ना, सेटरिंग, ठीक है। सेटरिंग का नाम सुना होगा, जब आपका छत की लदाई होती है उसके पहले जो लकड़ी से किया जाता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, सेटरिंग बोलते हैं। छत लादे के लिए जो लकड़ी का पूरा वो बनाया जाता है, सेटअप बनाया जाता है जिस पे छत लादा जाता है ताकि छत सीधा रहे, ठीक है, तिरछा उर्छा ना हो, इधर उधर ना हो, तो उसी को कहते हैं सेटरिंग, उसी को कहते हैं फार्म वर्क। तो वही जो सेटरिंग किया था ना, उसी को फार्म वर्क बोलते हैं, ठीक। वैसे फार्म वर्क भी तो इंग्लिश शब्द ही है ना, तो ठीक है, सेटरिंग इसको बोलते हैं। तो सेटरिंग को क्या किया जाता है, ये कंक्रीट की ढलाई के लिए सेटरिंग का उपयोग किया था। सेटरिंग का प्रयोग किस लिए किया जाता है, कंक्रीट की ढलाई के लिए, ठीक है। तो ये सेटरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आईआरसी। आईआरसी के अनुसार समतल क्षेत्र में सड़क के लिए अधिकतम ढाल है। आईआरसी क्या होता है, आईआरसी, आईआरसी मतलब इंडियन रोड कांग्रेस, क्या, इंडियन रोड कांग्रेस, ठीक है। आईआरसी ये रूल बनाती है कुछ, ये मतलब जो भी रोड बनता है उसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो इसके लिए जो समतल क्षेत्र में सड़क के लिए अधिकतम ढाल जब सड़क बनता है तो ढाल दिया जाता है ताकि सड़क पे पानी ना लगे, नहीं इससे क्या होता है, सड़क पे पानी लगता है सड़क जल्दी ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए ढाल दिया जाता है 1/20 का ढाल दिया जाता है, किसके
किसके अनुसार? इंडियन रोड कांग्रेस के अनुसार। इंडियन रोड कांग्रेस जान चुके होंगे आप लोग क्या होता है, इसकी स्थापना कब हुई है, आप इसको भी गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं, इंडियन रोड कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, शायद क्या पता ये भी पूछ ले कि इंडियन रोड कांग्रेस, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, 1900 समथिंग होगा, नहीं पता। ठीक है, तो इंडियन रोड कांग्रेस की मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग सर्च कर लीजिएगा, इंडियन रोड कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ठीक है, ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, प्राक्कलन की विधियाँ है। प्राक्कलन क्या होता है? आप देखिए, एक नए सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ गया आपका। प्राक्कलन मतलब होता है एस्टिमेशन। तो एक ये सिविल के शायद सिविल के 6th सेमेस्टर यानी आखिरी सेमेस्टर, जब फाइनल में जाएंगे तो आखिरी सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट होता है एस्टिमेशन, कास्टिंग एंड वैल्यूएशन। ठीक है, एस्टिमेशन, कास्टिंग एंड वैल्यूएशन की क्वांटिटी सर्विंग एंड वैल्यूएशन। ठीक है, क्यूएस भी होता है, तो इसमें ये होता है एस्टिमेशन, कास्टिंग एंड वैल्यूएशन। तो ये प्राक्कलन की विधियाँ वहीं से क्वेश्चन है। ठीक है, प्राक्कलन की कितनी विधियाँ? प्राक्कलन मतलब एस्टिमेशन। एस्टिमेशन जैसे आपका कोई घर बनवा रहे हैं, रोड बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, तो उसमें कितना खर्चा आएगा, तो इसी खर्चे को जो है जो पहले मतलब कर लिया जाता है, पहले ज्ञात कर लिया जाता है कितना खर्चा आ सकता है, उसी को बोलते हैं एस्टिमेशन। तो एस्टिमेशन की कितनी विधियाँ हैं? विस्तृत प्राक्कलन, आकलन, कुर्सीदार आकलन, आयतन के आधार पर आकलन। ठीक है, तो निम्नलिखित सभी। ठीक है, सब सही हैं। ठीक है, इतने प्रकार से क्या एस्टिमेशन किया जाता है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन था किससे? एस्टिमेशन। मैंने बताया था कि और भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन आपको जो है बिल्डिंग मटेरियल से देखने को मिलेंगे, लेकिन और भी सब्जेक्ट से बेसिक क्वेश्चन आते हैं। मैंने बताया था, देखिए कोई बहुत हार्ड भी नहीं है, अगर थोड़ा बहुत पढ़े रहेंगे ऐसे तो आइडिया रहेगा, कम से कम तुक्का मारने का तो आइडिया रहेगा। ठीक है, तो उपरोक्त सभी। ठीक है, अगर उपरोक्त सभी वाला क्वेश्चन कहीं दिखेगा तो उपरोक्त सभी पे ही मार दिया जाएगा, मोस्ट चांसेस है वो उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन ही सही हो जाए। ठीक है, तो अगर उपरोक्त सभी दिखे तो चले जाइएगा उसके साथ। ठीक है, वो मोस्ट चांसेस बनते हैं कि वो क्वेश्चन सही हो जाए आपका। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको मैं पहले एक इस क्वेश्चन का एक दिखा देता हूँ ओवरव्यू। ये क्या होता है? सीढ़ी। आपके घर में सीढ़ी बनता है, सीढ़ी। ठीक है, घर बनता है तो आपकी सीढ़ी बनती है, जिसको जीना कहते हैं गांव में। ठीक है, तो सीढ़ी का देखिए, सीढ़ी के बारे में मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जो सीढ़ी पे देखिए आप ऐसे सीढ़ी चलते हैं, यहाँ तक चढ़े, फिर यहाँ रुकने के लिए या घूमने के लिए ये चीज़ें बनाई जाती है। ठीक है, अभी हमें यहाँ से इधर चढ़ना है तो यहाँ पर इसे घूमने के लिए बनाया जाता है, और ये आराम करने के लिए भी बनाया जाता है, सिर्फ घूमने के लिए नहीं बनाया जाता है। जब जब सीढ़ियाँ सीधी भी होती हैं तो भी ये चीज़ बनाई जाती है। ठीक है, जब सीधी सीढ़ियाँ आप देखेंगे कहीं कहीं तो वहाँ भी ये बनाया जाता है, तो इसको बोलते हैं लैंडिंग। क्या बोलते हैं? पहली बात, ये रुकने वाली स्थान होती है, इसको लैंडिंग बोलते हैं। ठीक है, आप लोग ये चीज़ जान चुके होंगे। बाकी ये देखिए, जो सीढ़ी पे जिस पे पैर रखा जाता है, ये जो पैर रखा जाता है इसको बोलते हैं ट्रेड। ठीक है, बाकी जो ऐसे जितना सीढ़ी की ऊंचाई जितनी होती, एक सीढ़ी की ऊंचाई जितनी है ना, आप देख सकते हैं, एक सीढ़ी की जितनी ऊंचाई है इसको बोलते हैं राइज। जो सीढ़ी की ऊंचाई है, देखिए जो ऊंचाई है उसको बोलते हैं राइज, और जो बाकी जिस पे आप पैर रखते हैं उसको बोलते हैं ट्रेड। ठीक है, तो ये मेन रूप से ये हो गया। बाकी ये नोजिंग वोजिंग तो छोड़िए, मतलब जो इम्पोर्टेंट था मैंने बता दिया। ठीक है, अब एक चीज़ और इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैक्सिमम कितनी सीढ़ियाँ आप बना सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 12 सीढ़ियाँ, जैसे ये ना कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 सीढ़ियाँ हैं। ठीक है, तो आप मैक्सिमम कितनी बना सकते हैं? 12। मैक्सिमम कितनी बना सकते हैं? 12। ठीक है, क्योंकि इतने में आदमी थक जाता है, ज़्यादातर जो ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं वो ज़्यादा थक जाते हैं इस पर। तो मैक्सिमम कितने बना सकते हैं? 12। 8 से 12 जनरली होते हैं, मिनिमम 8 होता है। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा, जो इंजीनियरिंग कहता है वो यही कहता है कि 8 से 12 हो सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम कितना होता है? 12। तो ये क्वेश्चन यही पूछा है कि सीढ़ी की एक पंक्ति में अधिकतम पैडियों की संख्या होती है, तो अधिकतम पैडियों की संख्या कितनी होती है? 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंट में वाहक के रूप में प्रयोग किया जाता है आलसी का तेल। ठीक है, आलसी का तेल पेंट में वाहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोजेक फर्श बनाया जाता है। मोजेक फर्श किससे बनाया जाता है? संगमरमर के दाने से, सफ़ेद सीमेंट से, मार्बल डस्ट से, सबसे बनाया जाता है मोजेक फर्श। आप जब पढ़ेंगे बिल्डिंग क्या पढ़ेंगे, बिल्डिंग मटेरियल में तो नहीं मिलेगा आपको, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल में आपको मिल जाएगा 3rd सेमेस्टर में ये चीज़। ठीक है, 3rd सेमेस्टर में आपको मिलेगा मोजेक फर्श। फर्श जितने भी फर्श के प्रकार है, टाइप्स ऑफ फ्लोर्स, 3rd सेमेस्टर में मिलता है टोटल। जब आप K1 में एडमिशन लेंगे तो आपको मिलेगा वहाँ पर। ठीक है, सड़क की सतह पर उच्चतम बिंदु कहलाता है। सड़क की जो सतह होती है उस पर जो सबसे उच्चतम बिंदु, ज़्यादातर उच्चतम बिंदु बीच में ही होता है, तो जो उच्चतम बिंदु उसको क्या बोलते हैं? क्राउन बोलते हैं। ठीक है, उच्चतम बिंदु क्या बोलते हैं? क्राउन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने लगता है अगले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का मैंने स्क्रीनशॉट लेना भूल गया। यहाँ पर ये था
नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि इसका टोटल स्टेशन का पूछा था। टोटल स्टेशन से देखिए एक क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। दूसरा एक क्वेश्चन और था टोटल स्टेशन से कि टोटल स्टेशन का क्या होता है, लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट क्या होता है, लिस्ट काउंट मतलब अल्पतमांक, आपने सुना होगा अल्पतमांक। तो पूछा था कि टोटल स्टेशन का अल्पतमांक कितना होता है, तो टोटल स्टेशन का अल्पतमांक कितना होता है, 1 सेकेंड, ठीक है। थियोडोलाइट का अल्पतमांक 20 सेकेंड, ठीक है। तो प्रिज्मेटिक कंपास का 30 सेकेंड, सर्वेयर कंपास का 15 सेकेंड। तो ये हो गया अल्पतमांक, ठीक है, लिस्ट काउंट, ठीक है। समझ गए ना आप कि इसका अल्पतमांक कितना होता है, ये यहाँ पर आप यहाँ से याद कर सकते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल की गणना के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, क्षेत्रफल की गणना के लिए प्लानीमीटर का प्रयोग किया था। जब आपका एरिया का गणना करना हो तो प्लानीमीटर का। थियोडोलाइट आप पढ़ सकते हैं, आप मैंने बताया था जो सर्वेइंग का वीडियो आपको लिंक दिया था, वहाँ से आप थियोडोलाइट के बारे में जान गए होंगे कि इससे क्या किया जाता है, ठीक है। तो सबका आप एक बेसिक नॉलेज रखेंगे तो अच्छा रहेगा, तुक्का उक्का लगाने में ज़्यादा उपयोग ज़्यादा सहायक होंगे। क्योंकि देखिए अब इतना भी समय नहीं है कि आप एकदम पूरा पढ़ के एकदम बढ़िया से सबका आंसर आपको पता हो जाए, लेकिन आप पढ़े रहेंगे तो ज़रूर बहुत कुछ आइडिया रहेगा, ठीक है। निम्नलिखित में किसका प्रयोग लंबवत खसका डालने के में नहीं किया जाता है, लंबवत खसका डालने में नहीं किया जाता है। तो लंबवत खसका डालने में लाइन रेंजर का प्रयोग नहीं किया जाता है। लाइन रेंजर का प्रयोग सीधे सीधे डालने में किया जाता है, ठीक है। तो लंबवत में इसका लाइन रेंजर का नहीं किया जाता है लंबवत खसका डालने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्पाती संरचना में इस्पाती अवयव को जोड़ने की विधियाँ, ठीक है। इस्पाती संरचना ये देखिए, ये है मेरे ख्याल से 5वें सेमेस्टर में शायद है, कंफर्म नहीं, 5वें या 6वें सेमेस्टर में होगा, ठीक है। स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग है, स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग नहीं, स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर सब्जेक्ट का नाम है, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, ठीक है। 2 सब्जेक्ट है, कन्फ्यूज होता है, एक सब्जेक्ट डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, एक सब्जेक्ट है स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग, ठीक है। तो डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में आप इसे पढ़ेंगे, जो इस्पात के जो जोड़ होते हैं, जैसे आप लोहा, 2 लोहा ऐसे मान लीजिए, एक लोहा ये है और एक लोहा ये है, अब दोनों को जोड़ना है तो कितनी विधि से जोड़ा जा सकता है। एक तो इसमें नट बोल्ट लगा दो तो जुड़ जाएगा, ठीक है। दोनों को वेल्डिंग कर दो तो जुड़ जाएगा, ठीक है। एक 2 प्रक्रिया हो गया। और क्या कर सकते हैं, एक चीज़ होता है रिवेट। रिवेट गाँव में इसे रिपीट बोलते थे पहले, जब पढ़े नहीं थे तो रिपीट हम लोग भी जानते थे। आप लोग साइकिल लेकर देखेंगे, साइकिल में जो ब्रेक लगता है वहाँ पर भी रिवेट लगता है, उसको रिपीट बोलते हैं ना। तो ये 3 प्रक्रिया, तीनों से जोड़ किया जाता है, ठीक है। तो जोड़ने की 3 विधियाँ हैं, रिवेटिंग किया जाता है, बोल्टिंग किया जाता है, वेल्डिंग किया जाता है। तो तीनों सही है, यानी कि उपरोक्त सभी, ठीक है, उपरोक्त सभी। तो मैंने बताया उपरोक्त सभी वाला जहाँ तक देखिएगा तो मार दीजिएगा, चांस बहुत ज़्यादा है कि वो सही हो जाए, ठीक है। तो इस्पाती जोड़ कितने प्रकार के होते हैं, 3, रिवेटिंग किया जाता है, बोल्टिंग किया जाता है और वेल्डिंग किया जाता है। रिवेट मैं दिखा देता हूँ, देखिए ऐसे साइकिल में जो कई जगह आप देख सकते हैं रिवेट किया, ऐसे लगा देते हैं, ठीक है, छेद करके उसी में घुसेड़ देते देते हैं, हो गया रिवेट। तो ये रिवेट है, ठीक है, ऐसे होता है। बाकी धातु को जंग से बचाने के लिए किया जाता है, धातु को जब जो लो भी लोहा हुआ रहता है तो उसको जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है, पेंट किया जाता है, ताकि पेंट कर देते हैं, लोहा हुआ रहता है, पाइप वाइप रहता है लोहे का, पेंट कर देंगे तो उससे जंग नहीं लगता। अब देखिए प्लास्टर तो किया नहीं जाता भाई, प्लास्टर तो दीवार पे किया जाता है, और दीवार क्या होता है, दीवार धातु होता नहीं है, तो धातु को जंग से बचाने के लिए पेंट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा पत्थर इस प्रतिशत से अधिक पानी नहीं सोखता है। जो पत्थर की क्वालिटी अच्छी होती है वो 5% से अधिक पानी नहीं सोखता है, ठीक है। तो मुझे लगता है शायद अब वीडियो ख़त्म हो गए होंगे। कितने क्वेश्चन हो गए, 1 2 3, अब जो भी रहे होंगे आप काउंट कर लीजिएगा, ठीक है, बता दीजिएगा कि कितने क्वेश्चन थे। तो मैंने इतना आज क्वेश्चन बताया, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, इसके बाद ही नेक्स्ट वीडियो आएगा। अगर आपको अच्छा लगा तभी तो बना सकते हैं ना, अब क्या मतलब है अगर आपको अच्छा नहीं लगा, आपको कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है, तो कोई मतलब नहीं बनता है आगे वीडियो बनाने का। तो आप जैसा भी हो वो ज़रूर बताइए, और आपको इसमें क्या सुधार किया जा सकता है इन वीडियोज़ में, क्योंकि मैं पहली बार इस प्रकार से पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे इतना बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, अपने तो हिसाब से मैंने बेस्ट ही किया है। गलतियाँ हो सकती हैं, निश्चित रूप से हो सकती हैं, तो आप लोग की सहयोग रहेगी तो सब सुधार भी होगा धीरे धीरे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा भैया, बहुत गर्मी हो रही है यार, पंखा बंद करके वीडियो बना रहे हैं।